नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हो सकता है आप इस वीडियो को चैनल के एविड फॉलोअर होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हमें पहली बार देख रहे होंगे। तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे तो आपको क्वांट, डीआई, एलआर, वर्बल, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वर्बल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंटरव्यू स्पेशल जो अभी चल रहे हैं सीरीज, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कोई भी इंडिया के जो एमबी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो कैट, जैट, आईएफटी, मैट, सीमैट, एमएचसीईटी, इरमा, टेस्ट, इस तरह का कोई भी एमबी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर बैंक का एग्जाम, एसएससी, रेलवे, कैंपस, एफकैट, एसएस, इसका आरआरबी का एग्जाम, या फिर इवन जीआरई, जीमैट भी। अभी जो हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरव्यू स्पेशल है। लास्ट क्लास में भी आपको कल के रोज भी एक दिन पहले भी अपलोड हुआ होगा एक क्वेश्चन मॉर्निंग में। अभी दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग इंटरव्यू का आज देखने वाले हैं, मैंने आपको बोला कि अभी इंटरव्यू में मैं पजल्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो आज मैं आपके साथ एक पजल ही लेके आऊँ। इस वीडियो के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन की खूबसूरती की जानने के लिए इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अपनाइए। एट मैक्स 5 मिनट लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग फर्स्ट राउंड क्लियर करके अभी आप इंटरव्यू में पहुंचे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी बिल्कुल एकदम सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स तो खैर होंगे ही आप लोग। और उसके बाद ही इस वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कशन सुनिएगा। फाइन, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया, इस क्वेश्चन को बनाया। अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन का शीर्षक है टिक टैक टो। हम बचपन में सब खेलते आ रहे हैं। यहां पे बना है एक्स 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 ओ ओ ओ और बाकी 3 खाली। आपने देखा होगा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, उसमें आपको लिखा हु विल विन दिस गेम। इस गेम का विनर कौन होगा? इस गेम का विनर कौन होगा? लास्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन में मैंने आपने डिस्कस किया था, जो लास्ट वाले क्लास में जीटास ब्रदर, जीटास सनी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको एक और चीज बोला था, कभी भी अगर आप इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और इंटरव्यू, हर कोई क्या करता है इंटरव्यू में अपनी एक इमेज कैरी करता है। हो सकता है आप ये इमेज कैरी करें, सर आई एम अ वेरी श्रूड इन्वेस्टर। मैं बचपन से सर एक ग्रुप है भी जो मेरे पिताजी मुझको देते थे, मैं गुल्लक में डाल देता था। बड़ा हुआ सर मेरी वही आदत बनती चली गई। कॉलेज में आया सर तो मुझे किसी ने डीमैट अकाउंट के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डीमैट, मतलब स्टॉक मार्केट में। सर स्टूडेंट था, ज़्यादा पैसे होते नहीं थे तो मैं सर, लेकिन कॉलेज टाइम से आई वॉज अ वेरी श्रूड का मतलब सिर्फ कनिंग हो जरूरी नहीं, एस्ट्यूट भी होता, मतलब विजनरी भी। तो ना मैं सर निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी उसका एक एक स्टॉक हर महीने खरीदता, तो उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो सर मैं हर महीने इन्फोसिस का स्टॉक खरीदता था, हर महीने मैं एलएनटी का स्टॉक खरीदता था, हर महीने सर मैं टाटा मोटर्स खरीदता। टाटा मोटर्स से भी कितने नीचे भी है। एंड सर नाउ आई कैन सी दिस हैज रीप्ड मी इनफ डिविडेंड्स। मतलब वास्तविकता में डिविडेंड आपको मिला भी है सर। कई तो मेरे बोनस शेयर मिल गए और कई स्टॉक सर मेरे पिछले 3 साल में 4 साल में डबल से ट्रिपल हो गया। सर मैंने आरबीएल जो रत्नाकर बैंक था पहले, ये हो गया। सर मैंने इन्फोसिस का स्टॉक खरीदा था, शू शाह भाग रहा है। एलएनटी का स्टॉक खरीदा था सर मैंने, आज से 4 साल पहले एलएनटी का स्टॉक 900 रुपए में खरीदा था। अभी तो स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, तो सर स्प्लिट होने के बाद अभी 1400 पे ट्रेड करा। जबरदस्त सर, मजा आ गया। देखिए आपके सामने कोई बोलेगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस गाय इज अ वेरी शूड इन्वेस्टर। सिमिलरली अगर आप ये कैरी कर रहे हैं अपनी इमेज कि सर आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था, मोर ऑफन देन नॉट आपसे पजल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, चेस बोर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। मैंने आपको एक और बात भी बोला था, हो सकता है कि आप इसको सॉल्व करके वहां पे, क्योंकि अंडर प्रेशर होता है ना इंटरव्यू में, वी हैव समथिंग टू लूज फॉर। हो सकता है आपका आंसर ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैनिक मत कीजिएगा। आप कोशिश करें कि लॉजिक बता पाओ। आप लॉजिक बताएंगे दैट इज गुड इनफ, तो भी आपको काफी स्कोर मिलेगा। राइट, चलिए वापस आते हैं इसमें। ये हमको दिया हुआ है, एक काम करते हैं, मैं अपनी बात कह सकूं और आप मेरी बात समझ सकें, इसलिए जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इससे नंबरिंग करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आपने फिर से क्यों बनाया? अभी बताता हूँ, जरूरत पड़ेगी हमको एक्चुअली, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे दो इस तरह के सेम फिगर बना दिए थे, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आप इसको फटाफट बढ़िया से समझ सकें। सेम वही चीज देगा, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर का नाम दीजिए, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो आपको एक चीज मिलेगी। इस टिक टैक टो में जैसे हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, क्या कोशिश करते हैं आप बताइए? हम कोशिश करते थे गेम को जीतना है, पहला प्रायोरिटी इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। सेकंड क्या करते आप बताइए? नहीं जीत रहे हैं तो ब्लॉक करना है, सामने वाले को जीतने से रोकना है। एग्जैक्टली सेम चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, मैं पहले ही बोला था
अब पहले मेरा आइडिया ये नहीं कि आप फटाफट सोल्यूशन ले लो, आप सब समझे कि लाइन ऑफ थॉट अगर मजा आएगा आपको इससे। आप एक सिंपल साधारण सी बात आप मुझे बताइए, हम ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहां कोई विनर नहीं है। अगर यहां कोई विनर होता तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो प्रायोरिटी में जो पहली प्रायोरिटी थी कि जीतने की कोशिश करना है, वो यहां पे हुआ नहीं। एग्री करते हैं? फिर से बोलता हूं, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी टिल नाउ वी डोंट हैव अ विनर। बिकॉज वी डोंट हैव अ विनर, तो प्रायोरिटी में जो पहली प्रायोरिटी थी आपको जीतने की कोशिश करना, और नहीं जीत रहे हैं तो ब्लॉक करने की कोशिश। तो जीतने की कोशिश करना है, वो तो फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये अब देखते हैं कि ब्लॉक हुआ है क्या यार। तो क्या मिला आपको? जब आप इस क्वेश्चन में आएंगे तो आपको दिखेगा x, हाँ ये रहा ब्लॉक हुआ है, सुपर। यहां पे 0 0, ये रहा एक ब्लॉक हुआ। इसका मतलब या तो इसके पहले वाली चांस में ये सर्कल बना है, या तो इसके पहले वाले चांस में ये x बना है। अग्री करते नहीं करते आप? सर एक बार फिर से दोबारा सुनिए, हम इस सवाल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इस सवाल को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमारे पास कोई विनर नहीं है। प्रायोरिटी में पहला था जीतने की कोशिश करना है, दूसरा था नहीं जीतना है तो ब्लॉक करना है। तो विनर नहीं है तो कहीं ब्लॉक हुआ है क्या? देखा ना हमने, यहां पे ब्लॉक में, यहां पे अग्री करते हैं? ब्लॉक तो हुआ है बाबू एकदम। तो इसके पहले वाले चांस में ब्लॉक हुआ है, तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली जाता है, पीछे की तरफ जाता है। एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं इसके पहले वाले चांस, आप अपने आप को यहां पे रख के देखना, ठीक है? आप हो जो एक्स बना रहे हो, ये हो आप, ये आप खुद हो, और आप बना रहे हो ये एक्स। तो सर्कल नहीं करता, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ये सर सर्कल बोल रहे हैं एक्स बोल रहे हैं, एक्स लिखता हूं सर। ठीक बात है? तो एक बार रीजन फाइंड आउट करके देखते हैं ना। आप तो यहां पे भी घिर चुके थे, फंस चुके थे, और आप यहां पर भी फंस चुके थे। तो अगर हमको फिगर जो अगर दिया गया था कि यहां पे आपने एक्स बनाया है, दिस मेक्स सेंस। दोबारा सुनो, अगर आप अपने आप को यहां पे रख के देख रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक कहां पे हुआ? एक 7th पे हुआ, एक 9th स्क्वायर पे हुआ। अग्री? इसके अलावा क्या ही होगा यार ब्लॉक? तो मैंने बोला आप खुद हो और आप बना रहे हो एक्स। सर आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि यहीं पे तो ब्लॉक हो रहा है ना, एक्स एक्स यहां पे ब्लॉक, 0 0 यहां पे ब्लॉक हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, तो आप है जो एक्स बना रहे हो, तो आप तो यहां पे घिर चुके थे, यहां पे घिर चुके थे। तो अगर ये फिगर हमको ऐसा दिया गया है, सो दिस मेक्स सेंस, क्योंकि आप ऑलरेडी फंस चुके थे। अब चलो दूसरी तरफ, और कहीं पे ब्लॉक हुआ है? तो हमने देखा बिल्कुल हुआ है। कौन से स्क्वायर पे? 7th स्क्वायर पे। हटाओ जरा इसे। मान लेते हैं ये भी आप हो इस केस में, और आप बना रहे हो ये सर्कल, मतलब 0। एक बात बताओ, यहां पे आप 0 बनाते क्या? आप बोलोगे हाँ सर क्या प्रॉब्लम क्या है? आप यहां पे बनाते कि यहां पे 0 बना के गेम जीत जाते? अच्छा हाँ यार, प्रायोरिटी में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी जीतने की कोशिश करना है, ऐसे भी तो हम यही खेलते हैं, नहीं तो ब्लॉक कर दीजिए। तो अगर आप 0 बना रहे होते तो आप यहां क्यों बनाते भाई? आप यहां बना के गेम जीत जाते ना। अग्री करते नहीं करते? तो जो सर्कल हमको यहां पे दिया गया है वो तभी पॉसिबल है जब इसके पहले वाले चांस ये रही होगी। तो इसके पहले वाले चांस ओ की थी, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके पहले वाले चांस रही होगी एक्स की। तो अब बनाया इस सर्कल यहां पे, और ये कट से मैच इसने जीत लिया। करेक्ट पॉइंट है भाई? बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था। ब्रीफ कीजिए, टिक टैक टो इंटरव्यू में पजल में काफी बार पूछा जाता है। एक बार आपको बताता हूं, प्रायोरिटी के बारे में बात किया गया था, ये काफी अच्छा पॉइंट है। जीतने की कोशिश करना है, नहीं जीतने तो ब्लॉक करना है। मैंने जो स्टार्ट किया, मेरा लाइन ऑफ थॉट था हम ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस करें। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहां पे कोई विनर नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी फेल होती है। सेकंड, तो कहीं पे ब्लॉक हुआ है क्या? तो ये था 7th पे, इसको हमने नाम दिया 7th और 9th पे। तीसरा पॉइंट था तो ब्लॉक हुआ है 7th और 9th पे। तो मैंने बोला था मान लो आप ये हो
एक्स बना रहे हो और आपने ये बनाया यहाँ पे, क्या हमारे पास इसके लिए रीजन है? यस, वी डू हैव अ रीजन। अगर आप अपने आप को सर्कल, मतलब आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो आपने यहाँ बनाया, इसका कुछ सेंस है क्या? देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो आप सर्कल ड्रॉ कर गेम खत्म कर देते। 3 पॉइंट मैंने बोला आपको। पहली चीज, हमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज, कहीं पे ब्लॉक हुआ है क्या। तीसरी चीज, रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके सोचिए। ये 3 पॉइंट अगली बार कभी इंटरव्यू में आपको टिक टैक पूछा जाए, टिक टैक तो पूछा जाए तो इस तरह समझाएगा। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से अपना लाइन ऑफ थॉट रखिएगा, मजा आएगा आपको भी। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इससे इंटरव्यू क्वेश्चन से फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मैंने पहले ही बोला, आपको इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसका क्या प्रॉपर आंसर आप लिख रहे हैं, मैं उसको आंसर को हम रेक्टिफाई करके आपको वहीं पे बता देंगे कि इस आंसर का हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में देयर आर नो बेस्ट आंसर्स, ओनली बेटर आंसर्स। तो इंटरव्यू में हम उस आंसर को और बढ़िया कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन और अच्छा कर सकते हैं। फाइन, तो थोड़ा और जो जनरल क्वेश्चन है इंटरव्यू में थोड़े समय की बात देखेंगे, थोड़ा पहले पजल और देख लेते हैं, फिर विल सी। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।